अभिधान राजेंद्र कोश तीसरा भाग 83वां शब्द गुण शब्द। गुण गुण को स्थानांक सूत्र में धर्म शब्द कहा है। धर्म यानी कि जो यथार्थ है उसे गुण कहा जाता है, जो यथार्थ नहीं है उसे गुण नहीं कहा जाता, लेकिन अवगुण भी नहीं कहा जाता है। तो वस्तु का जो यथार्थ धर्म है, जो सही है, यानी कि वो धर्म है। स्थानांक सूत्र के साथ ज्ञाता धर्म कथा में प्रशस्ताया जो प्रशस्ततायाम हितकारी है, वास्तविक है, उसे भी गुण कहते हैं। यथा आत्मन जीवस्य स्मृति जिज्ञासा चिकित्सा जिगर्मिशा संस्थिति आदि ज्ञान विशेष, ये विशेष आवश्यक भाषा के सूत्र है कि जहाँ आत्मा के जीव के जो गुण है, कौन से गुण है? स्मृति, जिज्ञासा, चिकित्सा, निसंक, ऐसी जो भी इच्छाएं है, संसार शंका रहित, इस सारी स्थिति को गुण कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक गुणों का वर्णन यदि भिन्न भिन्न तरीके से करे, अलग अलग तरीके से, तो उस गुण की लाक्षणिकता है कि वो प्रिय ही बने, प्रिय ही बने। क्योंकि गुणवान जीवन वो कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, दुख नहीं देता। और गुणवान जीवन से किसी को दुख न देना वो सहज आकर्षण है, वो लोकप्रियता बढ़ाती है। इसके लिए जन रंजन से ज्यादा आत्मरंजन तक ले जाता है। ज्ञान दर्शन चारित्र रूपा, उत्तराधीन सूत्र में गुण को ज्ञान दर्शन चारित्र का रूप कहा। रूप स्वरूप यानी कि क्रिया करने वाला जो है वो यदि गुणों के लिए क्रिया करे तो वो पूरा आत्मार्थ बन जाता है। क्योंकि आत्मा और देह भिन्न है, तो देह से उन्होंने क्रिया नहीं की है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप की। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप की क्रिया यदि उसकी देह से होती तो वो गुण से नहीं होती, और गुण से होती तो आत्मा के लिए ही होती। तो आत्मा के साथ जो जुड़ी है दर्शन ज्ञान चारित्र क्रिया, तो उस गुण को रूप बता दिया। यानी कि आत्मा और आत्मा का रूप दर्शन ज्ञान चारित्र गुण युक्त है। तो उत्तराधर्म में दर्शन ज्ञान चारित्र रूपा वा ऐसा करके गुण का वर्णन किया जो अनंत शक्तिशाली है। शांत्यादय आचारांग सूत्र में गुण को शांति आदि यानी 10 यति धर्म खंति गुत्ति मुत्ति अजय शांति आदि क्षमा नाम का गुण जो है, जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, अनुत्तर है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। इसके लिए धर्म क्षमा, कर्म क्षमा, विपाक क्षमा, वचन क्षमा, 5 प्रकार के धर्म बताए। हाँ, ऐसे 50 भागा होते हैं क्षमा के, हर गुण के। तो जो धर्म समा और विपाक समा, गुण समा, वचन समा, तो ये सहज क्षमा जब श्रेष्ठ गुण बन जाता है तो वहां उसे इतनी तीव्रता होती है, गुण की स्मृति, गुण की जागृति इतनी तीव्र होती है कि दूसरी स्थिति प्रवेश ही नहीं कर पाती। यानी कि आत्मलक्षी स्थिति जो है, आत्मा के आविर्भाव की स्थिति, उनको यदि उसने संकल्पबद्ध सर्वस्व दे दिया है आत्मा की स्थिति को, तो आत्मा की स्थिति साथ जुड़ा हुआ वो बाहर से नहीं जुड़ सकता। इसके लिए गुणों की सुरक्षा के लिए वो हर मुमकिन प्रयत्न करते हैं। गुणों की प्राप्ति के लिए उसका पुरुषार्थ निरंतर चालू है। गुण उनका सर्वस्व है, इसके लिए उसका ऑक्सीजन चला जाए, मृत्यु आ जाए, लेकिन गुण न जाए, गुण उसके साथ ही रहते हैं। तो वो घूरता रहता है। मुख्य बात यह है कि वो गुणों के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान, वो अनुत्तर गुणों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। उनका पुरुषार्थ श्रेष्ठ गुणों तक जाता है। तो धीरे 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 जीवन में वो क्षमा, त्याग, नम्रता, निखालसता, सहजता, सहनशीलता, अलग अलग प्रकार के गुणों में वो जीव जुड़ता जाता है। तो आचार्य में उसको शांत्यादय ऐसे करके 10 यति धर्म, और वो यति धर्म
इस विश्व का सुखदायक धर्म है। यति हो और अपनाना ऐसा नहीं, जिसको सुखदायक साबित हुआ है इसके लिए अपनाना, जो सुखदायक है उसके लिए उसका अनुसरण है। तो ऐसा सुखदायक धर्म जिसने भी स्वीकारा है वो सब गुणवान बन गए हैं। तो धर्म स्वीकारने के लिए उससे बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि संसार ऐसा नहीं है। संसार पूरा संकलेशों से भरा हुआ है। संसार भयंकर कर्मों की यात्रा है। संसार का स्वरूप कसायों से और दुर्गुणों से छलोछल है। संसार में जो सोचते हैं, जो दिखते हैं, उससे बहुत ही अलग है। दूर दूर तक गुणों की सुगंध नहीं आती है। इसके लिए 10 यति धर्म वो इतनी श्रेष्ठता तक जाते हैं कि वो 10 यति धर्म उसके लिए संसार मुक्ति का कारण बन जाता है। तो जिन लोगों ने गुण स्वीकारा है, जिन लोगों ने धर्म स्वीकारा है, उसकी सर्वप्रथम यात्रा संसार से भिन्न होने की बनती है। क्षमादय, क्षांत्यादय। तो जो संसार के क्रम में कसाय तो बढ़ते हैं, लोभ माया बढ़ने वाली है, भय बढ़ने वाला है। अब दोष है तो गुण नहीं है, और गुण नहीं है तो धर्म नहीं है। इसका मतलब दोषवान धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म यानी गुणवान। तो दोष है वहां पर, वो धर्म के साथ कैसे जुड़ सकता है? दोष है वहां, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म है वहां, दोष नहीं हो सकता। धर्म क्रिया से हो सकती है, सामान्य तरीके से हो सकता है, गुणों से नहीं हो सकता है। तो जहां जहां क्रिया थी, चंड कौशिक बने तो ना मूलभूत कारण था कि पूर्व भव की उसकी विराधना बहुत थी। तो साधना के अवसर पर उनको गुण के प्रति आकर्षण नहीं रहा, और साधना के अवसर पर गुण न विकसित हुए तो उनकी गति सीधी जानवर की दुनिया में चली गई। तो उसके अंतर मन में, चंड कौशिक के अंतर मन में गुणवान आत्मा नहीं मिला। परमात्मा गुणवान थे, अनंत शक्ति के धारक। गुणवान आत्मा नहीं मिले तब तक उसे वो स्पर्श नहीं हुआ, वो सजगता नहीं आई कि मैं गुणों को छोड़ के आया हूं, जो गुण मेरे ही थे। एक भाव चला गया, दूसरा भाव चला गया, दूसरे भाव में जानवर बन के भी ऐसी कंडीशन हो गई। और वो परिस्थिति में भी जब उन्हें एक महान गुणवान व्यक्ति मिले, यानी कि ज्योत से ज्योत जली, तमसो मां ज्योतिर्गमय, एक ज्योत मिली, तो अपनी वापिस जो अवस्था थी उस अवस्था तक पहुंचने की तैयारी की। तो जीव को यदि गुण के साथ जुड़ना है तो गुणवान लोगों की संगति करनी पड़ेगी। और सबसे श्रेष्ठ गुणवान जीवन साधना का है, साध्य तीर्थंकर का यानी कि परम पद का है, उनका है। जिन जिन जीवात्माओं ने अधिक गुणों के व्यक्तियों को या अधिक गुणों का सोच मन बनाया, अधिक गुणों के लिए उनका चिंतन मंथन रहा है, तो उसे वो गुणों की प्राप्ति प्रकट होती ही है। अब ये रास्ता यदि जो साधक आत्मा है, गुणवान आत्मा है, उनके लिए भी फलीभूत सिद्ध हुआ, तो वो यदि रास्ता गुणवान रास्ता हमारे लिए प्रेरणादायी है, तो इसका रिजल्ट है कि गुण प्राप्ति में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट यदि दिखते हैं तो गुण नहीं दिखता है, वो फाइनल है। जो कठिनाइयाँ है वो सारी कठिनाइयाँ गुण के प्रति आकर्षण न होने के कारण है। यदि वो कठिनाइयों से मन दूर कर देता है तो कठिनाइयों के बिना उसे गुण मिलने वाले नहीं है। इसका मतलब कि जहाँ आनंद है, खुशी है, वो सब कुछ कर सकता है। तो क्षांत्यादय 10 यति धर्म, जो आंतरिक सुगंध है, सुवास है, वो यति धर्म का पालन, गुणवान जीवन का पालन बढ़ता जा एक अवस्था ऐसी आती है, यति जीवन की यतना उसके लिए अपूर्व बन जाती है, परंपरा बन जाती है। उसका एक नया जीवन मोक्ष की यात्रा में जुड़ गया। जीवन खत्म होने वाला है लेकिन मोक्ष के लिए है। कितना आनंददायक अवसर है। चारित्र विशेषा अणगार गुणा, कृष्ण व्याकरण में कहते हैं कि चारित्र किसे कहते हैं? जहां पर मरणांत उपसर्ग भी हो, यानी कि अणगार गुण। चारित्र विशेष, चारित्र यानी अणगार की अवस्था। सती विषम, जो मरणांत कष्ट है उसको भी संभाव से वो सहन करने वाले। स्वयं पे यदि कष्ट आते हैं तो वो सहन कर लेते हैं,
और शासन में कष्ट आते हैं तो वो सहन नहीं कर सकते, इसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि शासन जीवंत रहना चाहिए, ये जीवन समाप्त हो जाए तो चलेगा। इसके लिए शासन आज्ञा प्रधान है, शासन मर्यादा और शासन आचार प्रधान है। और वो शासन जैसे जैसे आचारों में जुड़ता है जीव, ऐसे ऐसे वो आचार एक परंपरा और एक प्रेरणादायी बनता है, तो आगे के जीवों के लिए उपकारी बन जाता है। उसको भी एक आदर्श मिलता है कि ऐसा भी जीवन हो सकता है, उसको भी लगता है कि ऐसा जीवन हम जिए तो अच्छी बात है। इसके लिए सामान्य जीवन बहुत लोग जीते हैं, और वो सामान्य जीवन में भी उनसे कोई विशिष्ट कर सके, उनसे कोई श्रेष्ठ कर सके, ऐसा जीवन बहुत कम लोग जीते हैं। मानव जीवन की समांतर अवस्था होने के बाद, समान लोग होने के बाद क्षयोक्षम जो प्रकट आना चाहिए, यानी कि विशिष्ट ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से जुड़ना चाहिए, वो सम्यक ज्ञान उसके लिए गुण बन जाते हैं। तो उनकी आत्मा इस संसार में अब अधिक दुख सहन नहीं करेगी, अधिक परिभ्रमण नहीं करेगी, अधिक बार इस संसार में जन्म मरण नहीं करेगी, क्योंकि गुणवान जीवन सम्यक दर्शन आधारित होता है। गुणव्रतानी, जैसे चारित्र विशेष यानी कि अहंकार गुण कहा, इसी तरह जो गुण है वो गुण व्रतों से निर्मित होते हैं। इसके लिए शावक के 12 व्रत है, उसका एक विधान कहा है। शावक के 12 गुण है, उसका विधान कहा है, वृत्ति ग्रहण का रहता है। तो वृत्ति ग्रहण का जो विधान है अनुव्रतानी, वो 12 प्रकार के, उनके सामर्थ्य गुण का संगम है, उनका ही सामर्थ्य। तो शावक जीवन में जैसे जैसे वो पहला व्रत दूसरा व्रत स्वीकारता है, तो व्रत नहीं स्वीकारता है, उस व्रत को वहन करने का एक जुनून स्वीकारता है, क्योंकि वो अनंत काल के बाद उसका परिवर्तन आने वाला है। और कोई भी चीज़ बदलनी है तो सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सामान्य तरीके से सामान्य जीव बदलाव लाते नहीं हैं, और बदलाव लाते हैं तो दुनिया से हटकर लाना पड़ता है, खुद के विचारों को घूम के विचारों को बदल के लाना पड़ता है। और परिवर्तन हर बार, हर सदियों में, हर दशकों में आया ही है। अष्टादश शिलांग सहस्त्राणी, जैसे गुणव्रतानी शावक के जीवन में, इसी तरह अष्टादश सहस्त्र 18,000, कितने सूत्रकृतांग में उसका पूरा काउंट दिया है, 18,000। अष्टादश सहस्त्राणी शिलांग, जो शिल के व्रत है, शिल के गुण है, 18,000 शिल के अंग धारण करना है, वह गुण है। तो कई बार 18,000 जो गुण है उनका चिंतन करते करते वो इतना उसके अंदर डूब जाता है कि वो चिंतन ही उसका गुण बनते हुए देर नहीं लगता है। जो ज्ञानियों के वचन है, जो ज्ञानियों के निर्देश है, उसमें जिसका चिंतन मंथन चलता है, उसे ही पता नहीं होता है कब मेरा जीवन ज्ञान में परिवर्तित हो गया। यानी कि ज्ञान की उपासना ज्ञानी के करीब लेके जाती है, चारित्र की उपासना चारित्र की सुगंध तक लेके जाती है, दर्शन की उपासना सात्विक सम्यक दर्शन के लेके जाती है। इसका मतलब दर्शन मोह विनास्ति, मोहनीय का क्षयोक्षम निश्चित है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना अष्टादश शिलांग सहस्त्राणी, 18,000 जो गुण के अलग अलग भेद है, वो अलग भेदों से वो जुड़ जाता है। सौभाग्यदय भगवती सूत्र में दूसरे शतक में इसकी सहज व्याख्या की है कि जो गुणों को प्राप्त करना चाहता है, जो अध्यात्म के दर्शन करना चाहता है, वो अध्यात्म के दर्शन, वो परम सौभाग्य का उदय है। इसका मतलब अध्यात्म सदगुरु प्रभुवाणी, वहाँ से प्रारंभ होता है। अध्यात्म प्रारंभ होने के लिए उसकी परंपरा में, उसको ज्ञान पाने के लिए, उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए, उस ज्ञान को परंपरा में आगे ले जाने के लिए, उस ज्ञान से अनुभव करने के लिए उसे प्रभुवाणी और प्रभुवाणी सदगुरु, वो दोनों, प्रभुवाणी सदगुरु से आई, वो दोनों उसके लिए उपकारी है। इसके लिए गुण सौभाग्य बनना चाहिए। गुणेशु यत माने, पुरतवृत्ति में कहते हैं, जो प्रयास करता है, गुण के प्रति जो जागरूक है, वो गुण के प्रति जागरूक है, पुरुषार्थ करता है, तो परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन नहीं आना, इसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ का अभाव है। वरना सब कुछ समझने के बाद जो करना है वो तो आदमी करता ही रहता है। कमाना है
तो उसे कौन कहता है कि भाई 10 महीना नहीं कमाया तो दुकान मत जा, तो भी जाता रहता है। पुरुषार्थ, प्रयास उसका विकास है। गुणेषु यत्मानेषु, गुण का विकास करना है तो स्वभाव का प्रयास करना पड़ेगा, परिवर्तन का प्रयास करना पड़ेगा, नई दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुण का विकास करना है। तो जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है और लक्ष्य के साथ सही प्रयास किया है, उनका रिजल्ट मिला ही है। जिसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका प्रयास है लेकिन वो प्रयास सार्थक नहीं है, व्यर्थ पुरुषार्थ है, करता रहता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, परिणाम जो आना चाहिए वो नहीं मिलता उनको। तो गुणेषु यतमाने, जो प्रयास है इसका मतलब परिवर्तन है। अब परिवर्तन कठिन हो जाए तो पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए, परिवर्तन असंभव हो जाए तो और पुरुषार्थ का बढ़ाना चाहिए, परिवर्तन मुश्किल लग रहा है तो और मेहनत करनी चाहिए। अब जिनके जीवन में जो स्वभाव का पुरुषार्थ आना चाहिए, जो अपने आंतरिक बल को एक नई दिशा मिले, उसके लिए उसको सज्जड़ यानी कि बहुत ही अच्छी मेहनत करनी जरूरी है। क्षमादि गुण संबंधे, प्रश्न व्याकरण में गुण अपना संबंध, क्षमा यानी कि गुण अपना संबंध अंत तक रखता है। गुण कुछ समय के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि गुण को यहाँ अध्यात्म कहा है, गुण को यहाँ सम्यक दर्शन कहा है। इसीलिए गुण कुछ समय के लिए हो तो वो गुण तो है, लेकिन अल्प समय जो गुण है वो अल्प समय के गुण वो उपकारी साबित नहीं हो रहे, उस शरत से वो गुणों को समझ नहीं सकता है। यदि जिस चीज़ को वो समझता है उसका पुरुषार्थ कम नहीं होता, जिस चीज़ को वो पाना चाहते उसके पीछे वो बढ़ जाता है। एक बीमार आदमी को पूछो, जिसको पैर में कांटा लगा उसको पूछो कि वो कैसा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके लिए वो तैयारी करता है कि कांटा लगा है तो कांटा लगा है तो अभी कैसा लग रहा है, तो उसका मेहनत कहाँ है, तुरंत कांटा निकालना है। जिसका दांत दर्द कर रहा है वो क्या कर रहा है, कितना वो उसके प्रति जागरूक है, एक दर्द के प्रति भी कितनी मेहनत करता है, दर्द के प्रति जागरूक है तो कैसे दर्द खत्म हो, कैसे उसका रास्ता निकले, सब अच्छा हो जाए। इसी तरह क्षमादि गुण संबंधे, गुण यदि सही है और लगातार है तो वो अंत तक साथ देंगे। गुण कुछ समय के लिए होते ही नहीं है। कुछ समय के लिए यदि कोई गुण है, यदि कोई गुण है तो वो कुछ समय के लिए आनंद है तो वो लंबे आनंद तक, विशाल आनंद तक क्यों न जाए। मृदुत्व औदार्यम आदय, हाँ, आत्मतत्व की मृदुता, उदारता, शुद्धता, नित्यता आदि अनंत धर्म वह है गुण। बोलो, अनंत धर्म को गुण बता दिया ना। यदि खाली गुण बताते तो कोई आदमी गरीबों को दान देता है लेकिन हिंसक भाव है, क्या करेंगे। गरीबों को दान देना जरूरी था, साधारण भक्ति करनी जरूरी थी, परमात्मा के साथ लगाव, प्रभु मिलन, प्रभु के प्रति आज्ञा पालन जरूरी थी। लेकिन गुण अनंत धर्मात्मक है तो गुण अनंत शक्तिशाली हो गए, तो अनंत काल तक साथ दे ऐसे गुण है कि नहीं है। अनंत धर्मात्मक गुण, अनंत शक्तिशाली गुण, इस भव के बाद अनंत भव में साथ दे ऐसे गुण है या नहीं है, ऐसे गुण होने चाहिए। इसके लिए मृदुत्व औदार्य आदय, तो गुण कुछ समय के लिए है तो वो गुण एक अच्छा ही है। कुछ समय के लिए कुछ भावना आ गई है, अभी वो लंबे समय तक होती तो उस भावनाओं में वो निरंतर आनंदित रहता। गुण यदि आनंद देता है, कुछ समय के लिए आनंद नहीं दे सकता। कुछ समय का आनंद चला जाए तो अफसोस होना चाहिए कि मेरा गुण क्यों गया। व्यायाम विक्रम धैर्य सत्व आदि का सूत्र कृतांग, पहला श्रुत, चौथा अध्याय। व्यायाम विक्रम धैर्य सत्व आदि का श्रेष्ठ रूप से पुरुषार्थ करना और प्रकट होना वो भी गुण है। बोलो, धैर्य, समता, शांति, सत्व, सामर्थ्य, हर चीज में बलवान रह के काम करना। शौर्यादि लक्षण लक्षणा वा, शौर्यता, निर्भयता, अद्वेषता, अखेदता, गंभीरता, एक शौर्यता के साथ ये सब गुण जुड़ गए। कितने सारे गुण जुड़ गए शौर्यता लक्षण के साथ। वो डरता है और भय है, नहीं डरता है। त्याग करने में पीछे हटता है, नहीं, त्याग तुरंत कर देता है। हाँ,
किसी के प्रति द्वेष मतलब ही नहीं है। शौर्य गुण हो तो द्वेष होता ही नहीं है। शौर्य गुण हो तो द्वेष समाप्त हो जाता है। उपकार है स्थानांक सूत्र में कि गुणवान व्यक्ति वो लगातार दूसरे के प्रति स्नेह होने के कारण दुखी जीवों के प्रति उपकार करने की भावना रखते हैं। वो सम्यक दर्शन का गुण है। पर थकी दुखियानी दया, द्रव्य थकी दुखियानी दया, दुखिया जो है दुखी है उसके प्रति वो करुणावान होते, उपकार दृष्टि होती। उपकारे बोलो, जो परोपकार दूसरे के प्रति जो सोचता है, दूसरे के प्रति कुछ करने की भावना है, वो गुण है और वो होनी चाहिए और लगातार बढ़नी चाहिए। परमाणु नाम च वर्णादि गुणांतरम उत्पत्ति इति गाथा तत्पार्यार्थम उक्ता गुणाः। यहाँ पर आचार्यांक सूत्र के पहले अध्ययन में, आचार्यांक सूत्र के पहले सूत्र में पहले अध्ययन में 13वीं गाथा में कहते हैं पुद्गल और परमाणु वर्ण आदि गुणों की उत्पत्ति है। पुद्गल वर्ण गुणों की उत्पत्ति है। जो पुद्गल द्रव्य है उसके भी पर्टिकुलर गुण है। दूध है तो उसका गुण है, नमक है तो उसका गुण है, मिठाई है तो उसका गुण है, शरीर है तो वो शरीर जो पानी है समझो ना, जीव तो है लेकिन उसका गुण है। शरीर है तो शरीर का भी एक गुण धर्म है कि जीव है तब तक खड़ा रहेगा वरना फिर जलेगा। तो हर जगह पर हर चीज का पुद्गल है तो गुण है। विद्या समझ लो, मंत्र समझ लो, तो सब गुण है, यानी कि पुद्गल होने के बाद भी गुण है। अब देखने जाओ तो जीवों के ही गुण होते हैं। तो कितना परमात्मा का विशाल हृदय, विशाल करुणा, कितना जीवों के प्रति उनका स्नेह रहा कि भाई जो पुद्गल है वो पुद्गल में भी कुछ गुण है लेकिन तेरे उपकारी गुण होने चाहिए। वो पुद्गल के गुण तुझे उपकारी होने चाहिए। सुवर्ण है तो गुणवान है, यानी कि पीला है मूल्यवान है, तो वो सुवर्ण परमात्मा को चढ़ता है तो शोभा बढ़ती है। तो परमात्मा की शोभा बढ़ी, परमात्मा यानी मूर्ति की शोभा, परमात्मा का शोभास्पद है ही। तो मूर्ति की जो शोभा है उस शोभा के कारण जो परमात्मा की शोभा बढ़ी है, परमात्मा अनंत गुणों के धारक है, लेकिन जो बाल जीव को आंगी के दर्शन से परमात्मा की जो श्रृंगार है पुष्प की कोई भी, तो वो पुद्गल उनके शोभा में हिस्सेदार बने, उनकी शोभा में। तो पुद्गल गुणवान है तो क्या है, कैसे है? दवाई ली, दवाई पुद्गल है तो उसमें गुण है, दर्द खत्म करता है दवाई, दवाई जो है वो बुखार खत्म करता है, दवाई से एकदम फिटनेस आती है। क्यों भाई? जहाँ जो दर्द है वो खत्म करता है। शरीर है तो वो पुद्गल है, लेकिन शरीर को संभाला, उसको व्यायाम आदि गुण बताया ना, कसरत वगैरह, तो वो शरीर साधना में काम देता है कि शरीर एकदम मजबूत बन गया, उसको संभाला गया है। तो परमाणु नाम च वर्णादि गुणांतरम उत्पत्ति इति गाथा तत्प्यार्थम उक्ता च गुणाः। तो जहाँ परमाणु और पुद्गल वर्णादि गुणों की उत्पत्ति है वो भी यहाँ पर गुण रूप से कहा गया है। द्रव्य गणा नाम परस्पर अभेद, आहा सम्मति तर्क तीसरा कांड। द्रव्य की जो विशेष शक्ति है, अभेद शक्ति, वो भी गुण है। अब दोनों तरफ गुण बताया, पर्याय को दोनों बताया, और द्रव्य जो है आत्मा द्रव्य, उस आत्मा द्रव्य की जो विशेष शक्ति है, कौन सी विशेष शक्ति है? भेद दृष्टि, अलग करने की दृष्टि, अभेद दृष्टि, कि भाई जो गुण है आत्मा के, उस आत्मा के गुणों में वो इतने इन्वॉल्वमेंट हो गए कि वो अभेदता के साथ जुड़ गए। तो बार बार उसका ये चिंतन रहता है कि मेरी अध्यात्म शक्ति और संसार की पर्याय शक्ति यानी कि पुद्गलों की शक्ति, पुद्गल में कोई गुण है तो मैं पुद्गल के गुणों से आकर्षित नहीं रहूंगा, पुद्गल के गुणों का उपभोग हो जाए, पुद्गल के गुणों को यूज टू कर दे, तो वो पुद्गल के गुण जो है वो अभेद शक्ति के गुणों में परिवर्तित होना चाहिए, होता नहीं है। पुद्गल के गुण भिन्न है और द्रव्य के गुण भिन्न है। पुद्गल क्षणिक गुणवान है, अभेद शक्ति शाश्वत गुणवान है। तो जो अभेद शक्ति का गुण जो है, वो अभेद शक्ति का गुण उसके लिए लगातार निरंतर अस्खलित उसके लिए वो जागृति रखता है। तो द्रव्य शक्ति जो है, क्या कहा? द्रव्यानाम द्रव्य गणानाम परस्पर अभेद संबंधित तर्क। जो द्रव्य गुण है वो द्रव्य की विशेष शक्ति है। द्रव्य की आत्मा की शक्ति, आत्मा यानी द्रव्य, तो आत्मा की कौन सी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है कि जल्दी से जल्दी सारे पर्याय से भिन्न हो जाओ, शक्ति है ना। तो सारे पर्याय जितने कम से कम चीज़ों से उसका निर्वाहन होता है, इतनी वो उपयोगिता उस चीज़ों की ले लेती है, क्योंकि वो भी उपकारी है। उपकरण, क्या शब्द रखा? उप यानी नजदीक, करण यानी करने वाला, नजदीक से उपकार करने वाला जो सामान है
जो चीज है, वो वस्तु है, वो उपकरण है जो करीब से उपकार कर रही है। तो करीब से जो उपकार कर रही है वो उपकरण साबित हुआ। तो वो जो उपकरण है वो पुद्गल है, तो गुणवान है। अभी औगा है तो उसकी आसाधना नहीं होनी चाहिए। किताब है तो उसकी आसाधना नहीं लगनी चाहिए। बुक है, जहाँ जहाँ वहाँ रखना नहीं चाहिए, हवा से उड़ जाना नहीं चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए। देखने जाओ तो द्रव्य नहीं है, उसमें सचेतनता नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है जिसमें आत्मा की चेतना जगती है। तो पुद्गल के जो गुण है वो द्रव्य शक्ति से भिन्न है। और द्रव्य शक्ति जो है वो अभेद शक्ति है। भेद करना, किसका भेद करना? बंधन का, पुद्गल का, अनित्य का। जो अधिकार निभाना ही नहीं है, जो हमें साथ देने वाला नहीं है, ऐसा भी गुणवान पदार्थ, ऐसा गुणवान पर्याय वो छोड़ना ही है, छूट ही जाना चाहिए। नहीं, क्या छूटेगा? कितनी सजग अवस्था होगी द्रव्य शक्ति जो अभेद शक्ति से जोड़ रहा है। हर बार उसे अभेद शक्ति ध्यान में रहे तो जिस दिन उसे शरीर छोड़ना होगा यानी विसर्जित करना होगा, तो वो शरीर तो सामान्य है, इसके लिए कोई सोच नहीं बनाएगा, लेकिन वो सोच बनाएगा मेरा अज्ञान छूटा कि नहीं। शरीर तो मिल जाएगा, क्या करोगे? कर्म तुम्हें दे देगा, करोगे क्या शरीर का? कर्म तुम्हें अव्यवस्था दे देगा, पुण्य दे देगा, अनुकूलता दे देगा, शायद प्रतिकूलता भी दे। करना क्या है? अनुकूलता में भी अभेद शक्ति, प्रतिकूलता में भी अभेद शक्ति। द्रव्य शक्ति का विकास जरूरी था, और द्रव्य शक्ति का विकास जिसका भी हुआ है उसको आज भी मौत हो या आज भी दर्द हो, कितना भी उपसर्ग हो, वो स्वीकार लेगा। क्यों स्वीकारेगा? क्योंकि उसका अभेद शक्ति का बल निर्मित हो चुका है, ऐसा उसे एहसास होगा। कठिनाई जो है, कष्टकारी अवस्था जो है, वो किसके लिए दुखदाई है? किसके लिए? जिसका बलोबल मनोबल नहीं है इसके लिए। तो हर परिस्थिति में अभेद शक्ति का वो स्मरण सजग अवस्था से करता है, निरंतर करता है। तस्मात् गुण एवं सामायिकमिति निरुक्त गाथार्थ विशेष आवश्यक भाषा की, हाँ, 2648 2648वीं गाथा। तस्मात् गुण एवं सामायिकमिति नियुक्ति। सामायिक जो विशिष्ट गुण है, सामायिक यानी सौम्य भाव, समता भाव, नो एक्शन नो रिएक्शन, हाँ, एवं विशिष्ट गुण है लिखा ना, वो सामायिक गुण है। गुण सहभावी धर्म यथा आत्मानि विज्ञान व्यक्ति सत्यादि इति ही। रत्नाकर अवतारी का 5वां परिष्ठ है। जो आत्मा के साथ रहने वाला धर्म है उसी को ही विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान गुण कहते हैं। वितराग और विज्ञान साथ में रहता है, हर दर हर पल निरंतर याद रहता है। वितरागत्व 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 हर पल याद रहता है। मेरा अनुभव, मेरी निर्बंध अवस्थिति, मेरा निर्दोष जीवन। कहीं पर भी कोई दोष लग जाए, अरे रे रे दोष लग गया, अब मैं कैसे करूंगा, अब जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, उसका अध्यात्म निरंतर उसे साथ देता है। सहज उपचारित गुण अपि शक्तित्व न धत्ते। हाँ, द्रव्यान योग में जो उपचारित गुण है वो वास्तविक नहीं है, सामान्य गुण। स्टार्टिंग में आ गया। जो कोई दान देता है और वो दान के पीछे भाव अच्छे है, त्याग अच्छा है, लेकिन वो निरंतर नहीं है, उसके पीछे दोष खड़े हैं, इसके लिए ऐसा कोई दान देने वाला व्यक्ति वो विशिष्ट गुण को प्राप्त कर सकता है, तो वो दान योग्य है, वो क्रिया योग्य है, वो साधना भी योग्य है, वो सहज जीवन भी योग्य है। लेकिन दोष क्षय करने का, मन के भाव को परिवर्तन नहीं करने का, वैराग्य में नहीं रहने का वो भाव नहीं होता है, तो वो सारी चीजें उसके लिए बोझदायक बनती है। खारा पानी है और वो खोज रहा है कि मीठा पानी मिल जाए, खारे पानी में मीठा पानी सो खोज रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? उसे कष्ट सहन नहीं करने, उसे बोले मुझे आत्मा सुख चाहिए, उसे भाव परिणाम बदलने नहीं और आत्मा सुख चाहिए, उसे गुण में जाना नहीं है, वैराग्य में रहना नहीं, और उसे ऐसा लगे कि हाँ मैं तो बहुत आनंददायक जीवन है। अरे आनंददायक ऐसे थोड़ी कहते हैं, मुक्ति नहीं हो तब तक आनंद हो कैसे सकता है? जहां अपूर्व बोध हो वहां अपूर्व आनंद हो, जहां अपूर्व बोध निरंतर चले वहां आनंद का प्रारंभ शाश्वत का स्टार्ट होता है, शाश्वत आनंद से जुड़ जाता है। कर्म निद्रा निर्जरा लक्षण उपकार करणे। कर्म निद्रा लक्षण उपकार करणे, पंचाशक सूत्र में क्या कहा कि जो कर्म निद्रा है वह प्रकृष्ट रूप से गुण है। बोलो, आज आप जो कुछ भी कर रहे हो उस स्थिति में आप यदि निर्जरा कर रहे हो, कोई भी कष्ट आनंददायक होना चाहिए और हर बार कष्ट होना चाहिए। जिसने भी अपने को बचाया है समझ लो कि वो परमात्मा से दूर है, मिटे सो मिलना होए। जिसने जिसने भी अपने को बचाया है, क्यों बचाया भाई तुम?
नदियां मिट गई तो समुद्र जैसा विराट स्वरूप हुआ ना। गुलाब का फूल था, वो मिट गया तो वो अत्तर बना ना, प्रभु के चढ़ने गया ना। एक गहना, हाँ वो मिट्टी में था वो सोना, और वो सोना मिट्टी में से बाहर आया, वो अग्नि में गया, अपना अपन कहाँ रहते थे कैसे थे सब मिट गया, गहना बन गया, प्रभु के गहना प्रभु का गहना बन गया। मिटना वो ही सर्वस्व है। कितना ताकत है सहन करने की, कितनी ताकत है। यानी कर्म निर्जा शब्द लगा, जहां निद्रा है वहां गुण है। कितना विशिष्ट बोध दिया। तो सहन करने का जो परिणाम है, वो सहन करने के परिणाम में यहाँ पर गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसे गुणों की प्राप्ति